अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका अब हमारा जो तरीका है समझाने का और क्वेश्चंस करवाने का वो ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो उसी क्वेश्चंस के साथ ही हम कर रहे होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें रियल नंबर को सिर्फ 1 2 3 के तौर पर नहीं देखना चाहिए, जैसे होते हैं 1 2 3, सही है। रियल नंबर में अब इसके कुछ पावर्स को भी हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 के ऊपर पावर 3 आ जाए, अगर 3 के ऊपर पावर 4 आ जाए, तो अब हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को क्या कहते हैं जो पावर के नीचे होती है, यानी पावर जिसके ऊपर होती है, उसको हम कहते हैं बेस, सही है। और इस चीज़ को या तो पावर कहेंगे, या तो इसको पावर कहेंगे, या इसको एक अच्छा सा नाम है इसका एक्सपोनेंट, सही है। इसको पावर भी कह सकते हैं आप और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है कि आप हमें बेस और एक्सपोनेंट इसमें से निकाल कर दें। तो आइए बहुत प्यारे से क्वेश्चंस और आसान से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में 3 की पावर 4, 3 एक्सपोनेंट 4 लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो बेस क्या है जी, बिल्कुल बेस ये है जिसके नीचे जिस पर पावर लगी होती है। तो बेस यहाँ पे 3 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। और इसी तरह पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 है 1/2 एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पे भी क्या है, बेस, बेस की क्या है, पूरी 1/2 होगी, सिर्फ 1 या सिर्फ 2 नहीं होगी, बल्कि जिसके ऊपर पूरी पावर लगी हुई हो। ब्रैकेट आपको शो करवा रहे हैं कि पावर किसके साथ है, 1 के साथ भी है और अपॉन के नीचे 2 के साथ भी है, यानी 1/2 पूरे के साथ ये पावर मौजूद है। तो बेस क्या हो जाएगी 1/2 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने कहा था कि अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बेस यहाँ पे क्या कर देंगे 30 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 30 लिख देंगे, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो ब्रैकेट बता रहा है कि माइनस के साथ भी और 30 के साथ भी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बेस क्या आ जाएगी -30 और एक्सपोनेंट क्या आएगा 20। वो उस केस में है 30 जब बगैर ब्रैकेट के लिखा हो, इस तरह क्वेश्चन इस तरह लिखा, तो तब बेस क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें पावर जो है वो सिर्फ 30 के साथ है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। अगर ब्रैकेट लगा हो जैसे इस तरह, तो फिर माइनस इसमें इंक्लूड होगा। इस वाले केस में, बगैर ब्रैकेट वाले केस में, सिर्फ 30 के ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है, तो बेस क्या हो जाएगी 30 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 20। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मैंने करवा दिया, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान है। पार्ट 1 देख लें, मैं साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता जाऊंगा, परेशान मत होइएगा। मेरा ये अंदाज़ है जिस तरह पढ़ाने का, अगर इम्पोर्टेंट है तो पहले समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, वरना क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जो चीज़ आसान होती है वो क्वेश्चन के साथ टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है फिर। तो अब देखें ये चीज़, अब हमने पहले रूट के नाम सुने थे, सही है। पहले हमने स्क्वायर रूट तक हमने ये वाले रूट देखे थे, हमने ये वाले, जिस तरह ये लिखा होता है, शुरू क्लास में हमने यही पढ़ा था। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, रूट्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, यानी यहाँ पर इंडेक्स, अच्छा इसका नाम भी बता देते हैं। पहले इसको समझते हैं ये है क्या। इसको कहते हैं बेटा रेडिकल साइन। ये जो आपको नज़र आ रही है ये चीज़, ये रूट को क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं, ये बेटा। और
जो अंदर लिखा हो, जो भी रूट के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको क्या कहते हैं हम, जैसे अभी यहाँ कुछ भी लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेडिकल साइन के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, रेडिकेंट। ये इस केस में क्या है, 5 है, तो रेडिकेंट क्या हो जाएगा, रेडिकेंट होता है, रेडिकेंट नहीं होता, रेडिकेंट क्या हो जाएगा, 5। और ये चीज़ क्या है, ये इसको कहते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, इंडेक्स। सही है। इसके सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं, किस तरह इसको डील कर रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल इस पार्ट में जो हमें बताया गया ये हमें करना है कि आइडेंटिफाई करना है रेडिकन और इंडेक्स इस फॉलोइंग के अंदर। हमें बताना है कि इंडेक्स कौन है, रेडिकेंट कौन है। मैंने लिख दिया 5 क्या इसका रेडिकेंट है और 3 इसका क्या है, इंडेक्स। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। असल क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पे भी क्या है। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 वाले केस में कि जब पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो तो ब्रैकेट पूरे जो अंदर जो भी चीज़ें वो सारी क्या हो जाती हैं, आपकी बेस हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी रूट के अंदर जो भी चीज़ आ जाए, रेडिकल साइन के अंदर जो भी चीज़ आ जाए वो पूरी क्या कहलाती है, वो पूरी कहलाती है रेडिकेंट। तो यहाँ पे रेडिकेंट क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, और आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4। इज दैट क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेडिकेंट क्या होना चाहिए। रेडिकेंट आपको बताया हुआ है कि रूट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, जो भी कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, रेडिकेंट हो जाएगा। और आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो इस वी टाइप की शेप में जो लिखा होता है ना वो आपका इंडेक्स होता है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ आ गया होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं थी, इसमें बस मेमोराइज करने की चीज़ें कि कौन सी चीज़ क्या है। अब बढ़ते हैं असली सवालात की तरफ जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में। ये दो जो टाइप्स पढ़ी क्वेश्चन नंबर 1 में उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्म थी उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्म पढ़ी हमने अभी उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इन्हीं क्वेश्चंस को आपस में क्या करना है, चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब पार्ट 1 दिया हुआ इन्होंने और पार्ट 1 में सवाल है 3/4, बस इन्होंने कहा हुआ है ये कौन सी फॉर्म है अभी बताई थी, ये रेडिकल फॉर्म है। इस रेडिकल फॉर्म को किस में चेंज करना है आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि अगर इसको जर्नल वे में लिखना चाहें, अगर इसको हम जर्नल वे में लिखना चाहें तो इसको किस तरह लिखते हैं, कुछ भी लिख दें यहाँ पे a की पावर m और यहाँ पे n। सही है, ये एक जर्नल वे है। अगर इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहला काम कि आपने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना होता है। रेडिकल साइन को ख़त्म करके जो भी रेडिकेंड है उसको एक दफ़ा एग्जैक्टली लिख दो। आपने क्या करना है, रेडिकल साइन ख़त्म करना है और रेडिकेंड को एक दफ़ा लिख दो इसी तरह। ये पूरा क्या है, रेडिकेंड का। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको जो एक्सपोने बेस की जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में रखना है। समझ में आई बात। मतलब आपने क्या करना है, जो बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, अब ये रेडिकेंड से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया तो अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, बेस कहेंगे और इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। समझ में आया। अब हमने क्या करना है, या पावर कह सकते हैं आप। अब हमने करना है बेस की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है m, उसके डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, n को शिफ्ट कर देना। मतलब इस तरह a की पावर m था, इसके नीचे n लिख दिया। बहुत ही आसान है, सही है। रेडिकेंड साइन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है।
उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर, मिटा नहीं देता हूँ बल्कि ये क्वेश्चन में करवा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब हम कैसे पहचाने यहाँ पे क्या आएगा? तो हमेशा ये याद रखना, अगर कुछ ना लिखा हो इंडेक्स पर तो वहाँ पे 2 लिखा होता है, सही है। अगर कुछ ना लिखा हो 3, 4, 5, 1 तो नहीं होता कभी भी, और लेकिन 2 को नहीं लिखते हैं, सही है। 3, 4, 5 और उससे ऊपर वाले नंबर्स को लिखते हैं, 2 को नहीं लिखते। तो जहाँ पे भी आप कुछ ना लिखें रूट के साथ, वहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर होता है? नंबर 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम ये है कि रेडिकल साइन को ख़त्म कर देना है और जो अंदर मौजूद है रेडिकेंट उसको लिख देना है एग्जैक्ट इस तरह। समझ में आया? अब मुझे ये बताएं, इसकी अगर पावर कुछ भी नहीं है, 3/4 की पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या होती है? वो होती है 1। क्या होती है? 1 होती है। अगर कुछ ना लिखा हो तो पावर क्या होती है? 1 होती है। हमेशा याद रखना, मैथ का रूल है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर मौजूद ना हो, एक्सपोनेंट मौजूद ना हो, बेस की कोई एक्सपोनेंट या पावर मौजूद ना हो, तो हमेशा याद रखना कुछ ना हो तो 1 ज़रूर होता है, सही है। जैसे रेडिकेंड में अगर यहाँ इंडेक्स में कुछ ना लिखा हो तो 2 होता है। इसी तरह जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, अगर उसकी पावर में कुछ ना हो तो 1 हमेशा मौजूद रहता है। तो इसलिए हमने 3/4 के ऊपर होल में ब्रैकेट लगा के लिख दिया 1। अब हमारा दूसरा काम क्या है, वो ये है कि जो इंडेक्स की जो वैल्यू है इसको पावर के डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है। आप इसको एक दफ़ा फिर से सुने अगर आपको समझ नहीं आया हो। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ, जो कि हम इसी के नीचे ही कर देते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 जी, x/y की पावर 5, सही है। अब ये भी क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। हमने क्या करना है, अभी बताया था कि रेडिकल साइन को ख़त्म कर देना है और रेडिकेंड को एक दफ़ा लिख देना है। रेडिकेंड पूरा क्या है, ये चीज़ समझ आया? अब क्या करना है, इसकी जो इंडेक्स नंबर है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या कर देना है, इसके डिनोमिनेटर में लिख देना है। एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, लिख देना है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पीछे जाके लेक्चर को थोड़ा पीछे करके आप फिर से गो थ्रू कर सकते हैं, समझ आ जाएगा। पार्ट 3 की तरफ देखते हैं। y/x - 5, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या करना है इसमें, वही चीज़ जो हम करते हुए आ रहे हैं कि हमने रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया और जो आपका मौजूद है रेडिकेंड उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इंडेक्स को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। आसान है। इसके बाद क्या करना है, अच्छा यहाँ तक आंसर कंप्लीट है, यहाँ तक आंसर क्या है, कंप्लीट है। लेकिन जब भी अगर आपको इसका -5/3 है, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, सही है। इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकेट इसको कर सकते हो आप। तो आप क्या करना है, बेस को आपने क्या करना है, x/y 5/3 इस तरह लिख सकते हो। तो इस तरह पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बस फ़र्क क्या आता है कि अंदर जो बेस होती है उसको आपने रेसिप्रोकेट करना है, और ये लाजमी है। अगर आपने पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो आपने क्या करना है, बेस को रेसिप्रोकेट करना है। पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, z है, सही है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें भी बहुत ही आसान है। रेडिकल साइन को ख़त्म कर दें आप और यहाँ पे 7 लिख दिया। ये क्या कर दिया, रेडिकेंड आपने एग्जैक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इस इंडेक्स को इसके डिनोमिनेटर में लिख देना। बहुत ही आसान था। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। पार्ट 5 भी कर लेते हैं इसी के नीचे। पार्ट 5 क्या कह रहा है, 7 की पावर, इसमें भी क्या करना है आपने 27 एक दफ़ा लिख दिया।
अब हमने शुरू में कहा था कि अगर पावर कुछ ना हो, इसकी अगर कुछ भी पावर ना हो तो क्या होती है, 1 होती है, यानी एक्सपोनेंट क्या होता है, 1 होता है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 27 की पावर 1 यानी 27 ही कहलाएगी। इसके बाद ये 9 कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स नंबर इसके डिनोमिनेटर में। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 6 की तरफ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें भी आपने सेम एज इट इज़ अप्रोच लगानी है। आपने क्या करना है, अच्छा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी बेस क्या हो, इवन नंबर हो, बेस क्या हो, इवन नंबर हो, और सॉरी बेस नहीं, आपका पावर क्या हो, इवन नंबर हो, और बेस क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि बेस क्या है, नेगेटिव में है, और पावर क्या है, इवन है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी खोल रहे नहीं है हम, इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें अगर पॉजिटिव बन जाए तो ये बहुत बेहतर होता है मैथ्स के अंदर, पॉसिबिलिटी जब हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी तो मैंने आपको क्या कर दिया, बेस को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। क्यों, क्योंकि जब भी बेस नेगेटिव हो और पावर क्या हो, इवन हो, तो क्या कर देती है वो इवन पावर, बेस को पॉजिटिव बना देती है। सही है, ये हमेशा याद रखना। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। हमने क्या करना है, रेडिकल साइन को चेंज कर देना है। रेडिकल फॉर्म को किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो रेडिकल साइन हट जाएगी, सही है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते हैं, और ये इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और इसी तरह पार्ट नंबर 6 भी हो गया। 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है, रेडिकल साइन को हटा देना है और रेडिकेंड को एक दफ़ा लिख दिया। इसके बाद दूसरा जो काम है वो ये है कि इंडेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में लिख दें। उम्मीद है ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत क्लियर वे से समझा रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। लास्ट 2 पार्ट रह गए इस क्वेश्चन के, वो भी हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्या है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कर देना है, आपने रेडिकल साइन को ख़त्म कर देना है और जो रेडिकेंड है वो इसको लिख देना है एज इट इज़, और उसके बाद क्या करना है, इंडेक्स को आपने नीचे शिफ्ट कर देना। बहुत ही आसान है। अब पार्ट 9 की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पता ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बोर्ड में दे सकता है। डबल इंटीग्रल और रेडिकल साइन, डबल रेडिकल साइन, इसमें क्या करना होता है बेटा, जब भी 2, 3 या 3 से ज़्यादा आपके पास रेडिकल साइन आ जाए तो आपने क्या करना है, पहले 1 बाय 1 सॉल्व करना है, और सबसे अंदर वाली चीज़ को पहले सॉल्व करना होता है। सही है, तो हमेशा याद रखना, इस वाले रेडिकल और इस वाले रेडिकल साइन में किसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाली। अंदर वाली कौन है, ये चीज़ अंदर वाली, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए बाहर वाली रेडिकल साइन को लिखना लाजमी है, बाहर वाली रेडिकल साइन को लिखना लाजमी है। इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया। अंदर वाली रेडिकल साइन को तो हम ख़त्म करके क्या लिख देंगे, रेडिकेंड लिख देंगे, उसका लिख दिया। अब उसकी पावर कुछ नहीं थी तो क्या थी, 1 थी।
सही है। और इस रेडिकल साइन का जो इंडेक्स नंबर था वो क्या था, 2 था, जो इसके नीचे आ जाएगा। आसान है। इसके बाद क्या करना है, अब हमने आखिरी जो रेडिकल साइन है उसको भी ख़त्म कर देना है। उसको ख़त्म करना है किस तरह, आइए देखते हैं। उसको ख़त्म करना है इस तरह, और इसके बाद क्या लिख देना है, अब इस रेडिकल फॉर्म का जो रेडिकेंड है वो ये है, सही है। अब इसको एक दफ़ा लिख देना है पूरा एज इट इज़, लिख दिया आपने। अब क्या करना है, अब इस इंडेक्स को आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में लिख देना है। अब इसके डिनोमिनेटर में कैसे लिखें, इसके डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। समझ आ गया होगा आपको। इसको किस तरह लिखना है, आपने इसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 1/6। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट 9 जो मैंने करवाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर इनमें भी कुछ समझ में नहीं आते आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसमें वाइस वर्सा है। पहले हम क्या कर रहे थे, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे थे। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, उसको हमने किस में चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म में। किस तरह, जैसे शुरू में एक मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था उसका आप रिवर्स करना है। अगर इस चीज़ में आपके पास सवाल दिया हो, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह एक दफ़ा रेडिकल साइन लिख देनी है, पैदा करनी है। आपने क्या करना है, जो भी इसके डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में जो भी है उसको आपने इंडेक्स बना देना है, उसको इंडेक्स में लिख देना है। और जो भी बच जाए उसको आपने क्या कर देना है, रूट या रेडिकल साइन के अंदर लिख देना है। बहुत ही आसान काम है। तो इसका पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 क्या कह रहा है, 5 की पावर 1/7। तो यहाँ पे एक अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे दो पावर्स आपस में भिड़ गई हैं। देखा जाए तो यहाँ पे दो पावर्स क्या हो गई हैं, आपस में टकरा गई हैं, 3 और 1/7। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो पावर हमेशा पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। पावर हमेशा अपनी पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी इस तरह, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। समझ आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज़ लगा देनी है। ये चीज़ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो क्या करेंगे हम, एक दफ़ा रेडिकल साइन, डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको क्या कर देंगे, रेडिकल साइन का हिस्सा बना देंगे, और जो बच जाए 5 की पावर क्यूब उसको एज इट इज़ लिख देते। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो पार्ट 2 में और भी अच्छे तरीके से समझ जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक सवाल के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे ये समझेंगे कि -2 क्या है, ए बी के साथ है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझते हैं। नहीं बेटा, ये -2 जो पावर है वो सिर्फ बी के साथ लगी हुई है। अगर ए के साथ होती तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -2 लिखते। 1/3 इन दोनों के साथ है, ए और बी की पावर -2 दोनों के साथ है, लेकिन -2 जो है फ़कत बी के साथ है, ए के साथ नहीं है। अगर -2 ए के साथ होती तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगते और -2 लिखा जाता, सही है। तो कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि -2 ए के साथ भी है, तो वो क्या करते हैं, -2 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रेडिकल साइन लगा देंगे। तो जो भी पावर है इसकी, उसका डिनोमिनेटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 में शिफ्ट हो जाएगा। जो बाकी बचा वो हम क्या लिख देंगे, अंदर लिख देंगे, ए बी की पावर -2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसमें एक और स्टेप आप ये कर सकते हैं, माइनस की जो पावर आ रही है उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था क्या, कि आप जब भी पावर को
पावर माइनस में हो उसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो पावर कहाँ चली जाती है, सॉरी उसको पॉजिटिव किस तरह बनाते हैं कि जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो बेस क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। किस तरह, ये ए है, अब बी के साथ है, ये -2 किसके साथ है, बी के साथ। तो जब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी तो ये ए के नीचे चली जाएगी पावर समेत, सही है। तो पावर यहाँ पे क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही आसान चीज़, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये पार्ट 3 में कोई फिर से कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है, बहुत ही आसान है। 5/3 बेस है यहाँ पे, सॉरी 7 है। फाइव अपॉन 7 पावर भी। कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया था। जब सिंगल पावर हो तो डायरेक्ट आप रेडिकल साइन लगाओ और उसकी डिनोमिनेटर को इंडेक्स में शिफ्ट कर दो और जो बाकी रह जाए वो रूट के अंदर लिख दो। लेकिन यहाँ पे दो पावर्स आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में बताया था इसी के क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, पहले पावर को सॉल्व करना है। जब पावर को सॉल्व करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 और नीचे क्या रह जाएगा, 7। सही है। इसके बाद क्या करना है आपने, बहुत ही आसान है, रेडिकल साइन लगा देनी है। इसकी जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख देना है, जो कि अभी 7 है। 7 को लिख दिया एक दफ़ा, और जो बाकी बच जाए, क्या बच जाएगा, ये पूरा इंटायर 5/7 की पावर 15। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गई, रेडिकल फॉर्म में चेंज हो गई। कहाँ से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। पार्ट 3 हो गया। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है आपने, रेडिकल साइन लिख देनी है एक दफ़ा। क्या करना है, जो पावर है उसको क्या करना है, इंडेक्स के सॉरी डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी है इंडेक्स में लिख देना, और जो बाकी बची उसको एज इट इज़ इंडेक्स रेडिकल साइन के अंदर लिख दो। अब क्या करना है आपने, ये पावर नेगेटिव में इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बताया था कि जो बेस होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया कि 2 को नहीं लिखते हैं, सही है, 2 को नहीं लिखते। चले यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले उसमें नहीं लिखूँगा जब फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे बताना यही चाह रहा था कि रेसिप्रोकेट हो जाएगी तो ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे चले जाएगा, और पावर क्या रह जाएगी, एम। है ये बेटा, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्योंकि मैंने पावर 2 इंडेक्स में 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैथ्स में इसको लिखा नहीं जाता है। सही है, लिख दें कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि मैथ्स इसको लिखता नहीं है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसको ना लिखें। शुरू में लिख सकते हैं आप, क्योंकि उस वक्त चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, प्रैक्टिस में नहीं होती। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। लास्ट पार्ट है, और इस एक्सरसाइज का भी, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बहुत ही आसान है। मैं कहूँगा कि इसको आप खुद सॉल्व करें, पॉज करें और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिख दें। मैं फिर भी करवा देता हूँ। क्या करना है आपने वही करना है, रेडिकल साइन लिख देना है, पावर का जो डिनोमिनेटर है उसको इंडेक्स में लिख देना है, जो बाकी बचा उसको क्या कर देना है, अब पावर 1 जो बचा है तो इसको ऐसे ही लिख दो। आप फर्दर इसमें क्या कर सकते हो, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 का स्क्वायर कर दो, ये भी कर सकते हो आप। लेकिन आंसर यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल में। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दो, जो कि हमने कर दिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3 पूरी करवाई है, आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज जो आपको
तंग कर रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उसमें मुझसे फ्री होकर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, और आप कमेंट पर भी आप अपने सवालात पूछें, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। फ़ी अमानिल्लाह।